हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो हमारा जो एनवायरमेंटल चैप्टर्स अभी तक के जो बचा हुआ था उसका पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो इस चैप्टर का हम कंप्लीट कर लेंगे कि आगे हमको और क्या क्या देखना है इस चैप्टर में। इसमें हमको एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है एंड बहुत सारी चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमको देखना है। सो यही बोला है कि हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कुछ कुछ उसके पॉइंट्स बताए, कुछ तरीके कि हम इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। वो क्या क्या है? वो है कि प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज, जो भी रेयर स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनिज्म की वो रेयर स्पीसीज उसको प्रोटेक्ट करना। इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। और स्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स को स्टैब्लिश करके और सेंचुरीज को भी स्टैब्लिश करके, स्थापित करके हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। देन डिक्लेयरिंग सम रीजन एज बायो रिजर्व्स, कुछ कुछ रीजन को, कुछ कुछ जगह को हम बायो रिजर्व्स के नाम से उसको रिजर्व कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी को हम क्या कर रहे हैं, वहां पर भी कंजर्व कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज, कुछ कुछ स्पेशल स्पीसीज होती है जिसके लिए प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ते हैं कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे देखा होगा आपने कि भाई टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वैसे ही बोल रहा है कि जो जो स्पेशल स्पीसीज होती है उसको क्या करना है, उसको हमको कंजर्व करना है। क्या करना है? कंजर्व। और कंजर्व करने के लिए बहुत सारे इसके लिए प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। देन कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, सारे प्लांट और एनिमल को क्या करना है, हमको कंजर्व करना है। इस तरीके से भी हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग द रूल, रूल को ऑब्जर्व करना है और उसको फॉलो भी करना है। देन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। जैसे कि आपको तो पता है कि हमारे भारत में हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे एंसेस्टर से जो हमको मिला है वो काफी ज्यादा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको उसमें वैरायटीज भी देखने को मिलती है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको क्या करके रखना है भाई, मेंटेन करके रखना उसके रिकॉर्ड्स को। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं। देन और क्या क्या चीजें हैं इसमें हमको आगे देखना है कि भाई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी हम कंजर्व की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये हो रही है नहीं हो रही, कैसे करना है, ये इन चीजों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट इनके नाम आपको रीड कर लेने हैं और कभी कभी पूछा जाता है तो लिखना भी पड़ेगा आपको। सो कौन कौन से? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि कहां पर है, मुंबई में। देन सीपीआर, क्या? सीपीआर एनवायरमेंटल ग्रुप, न्यू चेन्नई। देन गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल, दिल्ली। देन चिपको सेंटर, तेहरी घरवाल। देन सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, अहमदाबाद। देन केरला साइंस लिटरेचर काउंसलिंग, त्रिवेंद्रम। देन इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे। एंड विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर, कहां पर? ये भी अहमदाबाद। तो कुछ कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के आपको नाम दिए हैं, वो कहां पर है स्थित, ये भी उसके बारे में भी बताया हुआ है। देन हमको देखना है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पर कौन है? जो हमने देखा अभी वो नेशनल लेवल पे थे, इंडिया के लेवल पर। अभी हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको बोलते हैं हम IUCN, क्या बोला है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लैंडविडी, स्विट्जरलैंड। देन इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, जेनेवा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये भी जेनेवा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, न्यूयॉर्क। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कैम्ब्रिज। देन ग्रीन क्लाइमेट फंड, सोंगडो, एस्कोरिया। देन ग्रीन पीस, यस ग्रीन पीस। व्हाट इज ग्रीन पीस? भाई ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काफी मेंबर्स क्या है, इन्वॉल्व है। ग्रीन पीस इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ग्रीन पीस? ग्रीन पीस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या काम करता है, इंगेज इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। मोर देन 25 लाख, 25 लाख से भी ज्यादा इसमें पीपल क्या है, इन्वॉल्व है, वो भी 26 डिफरेंट कंट्रीज के
26 डिफरेंट कंट्रीज के 25 लाख पीपल क्या है इसमें मेंबर है ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के 26 कंट्री में से 1 लाख से भी ज्यादा 25 लाख से भी ज्यादा पीपल्स क्या है इसके मेंबर्स बने हुए हैं। देन IUCN, जो यहां पर बात की हमने किसके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो क्या बताया IUCN के बारे में? IUCN क्या बोल रहा है कि IUCN है क्या? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रिपेयर्स द रेयर, ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है क्या, रेयर लिस्ट और सॉरी रेड लिस्ट। क्या रेड लिस्ट? रेड लिस्ट में क्या होता है कि कौन सा स्पीसीज खतरे के कगार में है, कौन एक्सटिंक्ट हो गया है। इस रेड लिस्ट में क्या होता है, सारी के सारी इंफॉर्मेशन पुट की जाती है। सो रेड लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज उसको बोलते हैं हम जो कि खतरे के कगार पर है, ठीक है, जैसे कि एक्सटिंक्ट होने वाली है। सो पिंक, फिर बोला है कि पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो पिंक पेज है उस पेज पर एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट बनाई जाती है, वाइल जो ग्रीन पेज है कंटेन्स द नेम ऑफ प्रीवियसली एंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेफ स्पीसीज। और जो उसके ग्रीन पेज है उस पेज में उन स्पीसीज की लिस्ट है जो कि पहले एक्सटिंक्ट होने के कगार पे थी बट अभी वो क्या हो गई है, प्रिवेंट हो गई है, अब सेफ है, वो एक्सटिंक्ट नहीं होने वाली। उसको हम किस में पुट करेंगे, उसको हम पुट करेंगे ग्रीन पेज में। और पिंक पेज में किसको, जो कि क्या है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के कगार पर है, यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। नाउ इसमें और क्या देखना है भाई, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी, बायो मींस लिविंग, डाइवर्सिटी मींस डिफरेंसेस। ओके, सो जब हमको डिफरेंट वेराइटीज जब एक ही जगह पर देखने को मिले, क्या बोल रहा हूं मैं, अलग अलग वेराइटीज हमको जब एक ही जगह पर देखने को मिले तब उसको बोलेंगे हम हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। जिस एरिया में देखने को मिल रही है हमको वो बायोडाइवर्सिटी, हम उस एरिया को बोलेंगे हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। तो क्या बोला है कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कैन बी डिफाइंड एज द रीजन, एक ऐसी जगह विच आर नोन फॉर देयर हाई स्पीसीज रिचनेस, बहुत ज्यादा वहां पर स्पीसीज देखने को मिलेगी डिफरेंट टाइप की। और एंडेमिज्म का मतलब ये होता है, एंडेमिज्म का मतलब कि वो स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ वही देखने को मिलेगी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। देन 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने ऐसे 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट की गई है पूरे वर्ल्ड में। एट प्रेजेंट 86% ऑफ सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय, जिसमें से 86% उनका एरिया क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। 34 क्या बोला है, 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या की गई, रिपोर्ट की गई, जिसमें से 86% क्या हो गया भाई, डिस्ट्रॉय हो गया है उसका भी। देन प्रेजेंटली ओनली 2.3% ऑफ एरिया of the earth has been left over with sensitive spots, सिर्फ 2.3% एरिया बचा हुआ है। इट इंक्लूड, जिसमें कितने 1,50,000 प्लांट्स की स्पीसीज क्या है, इन्वॉल्व है। 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट, जो कि क्या है 50% वर्ल्ड काउंट का। 1,50,000 जो स्पीसीज है प्लांट की स्पीसीज, वो क्या है इसमें इंक्लूड है, और जो कि 50% है वर्ल्ड काउंट का। इन इंडिया आउट ऑफ 135 स्पीसीज, इंडिया की अगर बात करें तो जो 135 स्पीसीज है ऑफ एनिमल्स की, जिसमें से 85 स्पीसीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन, जिसमें से जो देखो 135 टोटल स्पीसीज है, जिसमें से 85 स्पीसीज हमको कहां देखने को मिलती है, जंगल्स में। कहां के, ईस्टर्न रीजन के। अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। मतलब ये जो 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है, ये सिर्फ कहां पर देखने को मिलेगी हमको, वेस्टर्न घाट में। आउट ऑफ टोटल प्लांट स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। जितने भी प्लांट की स्पीसीज प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 50,000 क्या है, 50,000 एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब कि वो सिर्फ वहीं और वहीं देखने को मिलेगी, जिस भी रीजन में। अगर वो
वेस्टर्न घाट में एंडेमिक स्पीसीज हम बोल रहे हैं, तो वो वेस्टर्न घाट की एंडेमिक स्पीसीज सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही देखने को मिलेगी, वर्ल्ड के कोई और दूसरे रीजन में देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे स्पीसीज को अपन क्या कहते हैं, ऐसे इसको अपन कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। यहां तक के क्लियर है सभी को? तो आगे और क्या क्या है, आगे बोल रहा है कि 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। बोल रहा है कि ऐसे 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज बताया है आपको, कहां के, कंट्रीज के। कौन कौन सा है? एक वेस्टर्न घाट है, एक मानस सेंचुरी है और एक सुंदरबन सेंचुरी है। तीनों के बारे में क्या क्या थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तीनों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। सो क्या बोल रहा है वेस्टर्न घाट में कि द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट। अब देखो ये जो वेस्टर्न घाट है कहां से कहां तक फैला हुआ है, एक तरफ गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके, गोवा से लेके, तमिलनाडु से लेके केरला तक। देखो 5 स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। इट हैज बीन एंडेंजर्ड ड्यू टू, ये किस वजह से खतरे में आ गया है भाई, किस वजह से खतरे में आ गया है? ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग करने के वजह से, सर्च फॉर नेचुरल गैस, नेचुरल जो गैसेस है उसके खोज में क्या कर दिए हम, ये सारी चीजों को, वेस्टर्न घाट को तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। हैबिटेट्स ऑफ, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो एशियाटिक लायन है और वाइल्ड बिसॉन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट, जिसके वजह से, माइनिंग के वजह से, नेचुरल गैस को ढूंढने के वजह से क्या हो गया है, वहां की जो नेचुरल स्पीसीज है, कौन कौन सी, एशियाटिक लायन और बिसन, वाइल्ड बिसन, ये क्या भाई, ये खतरे में आ गए, अंडर थ्रेट। ये किस में आ गए हैं? खतरे में आ गए हैं। देन मानस सेंचुरी में बोल रहा है कि मानस सेंचुरी ऑफ दिस असम इज अंडर थ्रेट। असम में ये भी खतरे में आ गया है, ड्यू टू, किस वजह से, डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर, डैम्स के वजह से और इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि लापरवाह की तरफ वाटर यूज करने के वजह से वहां के जो टाइगर और राइनो है ऑफ दिस रीजन अंडर थ्रेट, ये लोग भी वहां पर क्या आ गए, खतरे में आ गए, राइनो एंड टाइगर। कहां का? मानस सेंचुरी, जो कि कहां पर है, असम में। देन सुंदरबन, भाई सुंदरबन के बारे में तो आपको पता ही है, सुंदरबन सेंचुरी कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। इज रिजर्व फॉर टाइगर, ये टाइगर रिजर्व है, बट द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरमेंट इज सीरियसली चैलेंज्ड बाय, वहां की जो टाइगर की पॉपुलेशन है, वहां का जो एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो सभी को चैलेंज कौन कर रहा है? वहां के डैम्स, इसके वजह से वहां पर अफेक्ट देखने को मिल रहा है। देन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को कटने के वजह से, एक्सेसिव फिशिंग, बहुत ज्यादा फिशिंग के वजह से, और ट्रेचेस डग फॉर सेम, यानी कि ट्रेचेस डग यानी कि होल, मतलब माइनिंग जब करते हैं तो होल्स क्रिएट हो जाते हैं, या और किसी वजह से वहां पर गड्ढे करने के वजह से ही यहां पर क्या हो रहा है, सुंदरवन सेंचुरी में भी जो स्पीसीज प्रेजेंट है, वहां के जो मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है टाइगर की, उन पर असर देखने को मिल रहा है। सो ये सारी क्या है, हेरिटेज प्लेसेस भी क्या है, खतरे में आ गए, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस। नाउ अब बोल रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन करो, थ्रेटेंड स्पीसीज यानी कि जो कि खतरे में है, अभी वो स्पीसीज जो खतरे में है, यानी कि अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये एक्सटिंक्ट हो सकती है। ऐसी ऐसी स्पीसीज के बारे में अपन देखेंगे। तो पहले बताया एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्या एंडेंजर्ड स्पीसीज अपन उसको बोलेंगे कि जो अभी विलुप्त होने की कगार पर है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये विलुप्त हो जाएगी, हमको कुछ सालों बाद देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आज इजीली हमको कौवा देखने को नहीं मिलता है, वैसे ही आइदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन और देयर हैबिटेट इज श्रंक, उनके जो नंबर है ऑर्गेनिज्म के धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और उनका जो हैबिटेट है वो श्रंक होते जा रहे हैं, यानी कि छोटा होते जा रहा है। हैबिटेट मतलब वो जहां पर रहते हैं, एंड ऑल। सो श्रंक टू सच एन एक्सटेंडेड दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेशन मेजर्स आर नॉट इंप्लीमेंटेड। अगर हमने उसको कंजर्वेटिव मेजर्स अप्लाई नहीं किया, यानी कि कंजर्व नहीं किया, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कब? फ्यूचर में। एग्जाम्पल, लायन टेल्ड मंकी, ऐसा मंकी जिसकी टेल लायन जैसी हो, लायन टेल्ड मंकी एंड लेजर फ्लोरिकन, ये दो स्पीसीज को एग्जाम्पल बताया है आपको, जो कि क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज। एग्जाम्पल याद करना बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम्पल बिना लिखे मार्क्स नहीं मिलते। देन सेकंड है हमारा रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, ये भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीसीज बीइंग एंडेमिक में बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। और ये स्पीसीज सिर्फ
कुछ ही जगह पर मिलती है, हर जगह पर नहीं मिलती। एंडेमिक का मतलब ही यह है कि वो सिर्फ उसी जगह पर मिलती है, हर जगह पर नहीं मिलती। जैसे कि एग्जांपल रेड पांडा, मस्क डियर, ये क्या है, ये आपकी रेयर स्पीसीज है, पांडा और मस्क डियर। देन वुनरेबल स्पीसीज, वुनरेबल स्पीसीज में क्या बोल रहा है कि भाई नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूस टू डिक्लाइन। बोल रहा है कि ये इनके नंबर पहले से ही कम है और धीरे 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 क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम रीजन। एग्जाम्पल टाइगर और लायगन, ये क्या है, विल्नरेबल स्पीसीज है, टाइगर और लायन। इनके तो पहले ही जो लेस नंबर में प्रेजेंट है ये, और धीरे 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 क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं टाइगर और लायन। और आज का हमारा जो लास्ट है वो है इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज क्या बोल रहा है, ये थोड़ा एक अलग ही लेवल का है भाई। दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी एंडेंजर्ड बट ड्यू टू देयर सम बिहेवियरल हैबिट देयर इज नो डेफिनाइट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कि ये जो है हमको लगता है कि एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, परंतु इनका जो बिहेवियर पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न के वजह से हमको ये समझ में ही नहीं आता है, और हमारे पास इनके इस बिहेवियरल पैटर्न के कारण वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है कि इनके नंबर कितने प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट है। सो वही बोला है कि देयर इज नो डेफिनाइट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल इसका है जायंट स्क्वेरल, क्या है, जायंट स्क्वेरल। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बताइए कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है यानी कि WWF पब्लिश्ड सर्वे इन 2008 में WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने क्या किया था भाई, एक सर्वे किया था। तो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू इट अबाउट 30% ऑफ एनिमल, जो 30% एनिमल स्पीसीज है, हैव बिकम एक्सटिंक्ट ओवर द पीरियड ऑफ 35 ईयर। क्या जो 30% एनिमल की स्पीसीज है वो क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। सिर्फ कितने साल में, 35 साल में, बिटवीन 1975 टू 2005। धीरे धीरे हर स्पीसीज का नंबर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और ये हमारे नेचर के लिए हार्मफुल है। इसका इफेक्ट अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ह्यूमंस में देखने को मिलने वाला है। एनवायरनमेंट पर अगर कोई भी असर होगा, ये सारे एनिमल्स एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के बैलेंस के लिए, नेचर के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये एनवायरनमेंट में प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा तो बहुत सी चीज़ें क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, और इसका असर फिर इनडायरेक्टली ह्यूमंस पे देखने को मिलेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को कंजर्व करने के लिए हमको कदम उठाना चाहिए। तो इस चैप्टर में पूरा एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, उसके बारे में बताया। यहां पर हमारा चैप्टर हो गया खत्म। फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के थैंक यू।